आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक रोटेशनल मोशन का एक आर्टिकल है जिसका नाम है रोलिंग मोशन। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे रोलिंग मोशन के ऊपर। रोलिंग मोशन में भी पूरी बात नहीं करके अभी एक स्पेसिफिक आइडिया पे बात कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक आइडिया हमारे पास में जो रिलेटेड है कि मोशन ऑफ ए रोलिंग कंडीशन ऑन प्लैंक, किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल है उसमें मैं शुरू करता हूँ आपके पास में। पहले तो रोलिंग क्या होती है। ठीक है, तो रोलिंग हमारे पास में जो होती है उसके लिए हमको सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि वी नो दैट हमको एक रिजिड बॉडी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा रिजिड बॉडी क्या होती है। देखिए बॉडी हमारे पास में बेसिकली हम यूँ समझ लें कि एक होती है रिजिड, मतलब एक स्टिफ बॉडी चाहिए मेरे को रोटेट करने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूँ आपके लिए, तो मेरे पास में एक हो गई चेन। ठीक है, एक सिंपल सी चेन, और एक होती है हमारे पास में रॉड। ठीक है, मान लेते हैं लोहे की रॉड। ठीक है, तो आयरन रॉड मैंने मान ली। तो चेन ये मेरे पास में है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ये रॉड है मेरे पास में। ठीक है, अब मैंने दोनों को पिक करके स्टार्ट किया, मैंने एक तरफ से उठाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसको उठाऊं तो यहाँ पर देखिएगा इसका मोशन कैसा होगा। इसका मोशन ऐसा होगा कि इसके हर टाइम पे, हर दिशा में, ठीक है देखिएगा, हर दिशा में अगर मैं टेंजेंट मारूं, ठीक है, तो यहाँ पर हर बार डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। पर अगर आप इसको देखो कि रॉड को देखो तो इसका हर पॉइंट, चाहे ये हो, ठीक है, हर पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है। ठीक है, और वो पूरा पूरा ना हर एक पॉइंट जो है वो सेम वेलोसिटी ऑफ रोटेशन से, माने सबका एंगल थीटा बन रहा है, और इस डायरेक्शन में सबकी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में एंगल बनाते हुए और एक एंगुलर कंडीशन के साथ में वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ऐसी बॉडीज़, ठीक है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। तो हमारा जो मेन आर्टिकल है वो रिजिड बॉडी से संबंधित है। ठीक है, तो आर्टिकल मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, और इस आर्टिकल को स्टार्ट करने के लिए हमको पहले तो रोलिंग की कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो मेन बात यह है कि मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू दे दूँ रोलिंग, क्योंकि हम बेसिकली रोलिंग के आगे की बात करने वाले हैं। तो रोलिंग के बारे में एक बार चर्चा शुरू कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं ये मेरे पास में एक टायर है। ठीक है, एक टायर है मेरे पास में, और ये टायर जो है यूँ समझिएगा, ये टायर सिर्फ यहाँ पर रखा है। ठीक है, रखा है, और अगर हमने इसको ना फोर्स दिया, ठीक है, अगर हमने इसको, ठीक है, एक्स एक्सिस में चलाया, तो देखिएगा इसमें हम दो पॉइंट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं पी, और एक ले लेते हैं हमारे पास में ये पॉइंट एच ले लेते हैं, ये सेंटर ले लेते हैं। अब आपने इसको सिर्फ क्या किया? चलाया है। चलाया का मतलब क्या है? आपने इसको सिर्फ ट्रांसलेट कराया है। ठीक है, क्या करा रहे हैं आप? ट्रांसलेशनल मोशन करा रहे हैं इसका, केवल ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओनली। तो ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ये होता है, जैसे अगर आपने एक ब्लॉक रखा ज़मीन पे और आपने इसको चलाया, तो जो ब्लॉक चल रहा है इसका मतलब ये रिजिड बॉडी है, तो इसका हर पार्ट v वेलोसिटी से ही चल रहा होगा आगे की तरफ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप बात करें इस रोलिंग मोशन के अंदर, मैंने जो पार्ट लिया है ये, ठीक है, एक टायर ले लिया, या फिर बोल सकते हैं एक पहिया ले लिया। ठीक है, इसको अगर चलाएंगे तो सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है, इसका हर पॉइंट उसी स्पीड से चल रहा होगा। इस तरह का मोशन हमारे पास में कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। और रोलिंग की बात करें जहाँ तक, तो आपने रोलिंग का मतलब यहाँ से ये हो गया कि आपने ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है या ये टायर जो है, आपने इसको यहाँ पर ये ले लिया, ये टायर है, आपने इसको एक पॉइंट पे इसके सेंटर ऑफ मास को हिंज कर दिया। ठीक है, आप इसको घुमा रहे हो, तो इसको घुमा रहे हो तो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका हर पॉइंट जो होगा उस पर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वो कितनी होगी? आर ओमेगा। ठीक है, और आर ओमेगा। ओके, अब अगर मैं इन दोनों मोशंस को, ठीक है, पहला मोशन और दूसरा मोशन को मर्ज कर दूँ, ठीक है, मर्ज कर दूँ, तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, ज़रा सोच के देखिए क्या आएगा। आएगा ये कि यहाँ पर इसका हर पॉइंट, देखिएगा इसका हर पॉइंट, ठीक है, अगर सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था तो किस स्पीड से कर रहा था? देखिए वीसी से कर रहा था। ठीक है, किससे कर रहा था? वीसी से। तो मैंने पी वाला पॉइंट ले लिया, सी वाला पॉइंट ले लिया, एच वाला पॉइंट ले लिया। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, ये भी वीसी से आगे जा रहा था,
ठीक है, सेंटर ऑफ मास भी BC से आगे जा रहा था, हर पॉइंट इसका किससे जा रहा था, BC से आगे जा रहा था। अब आपने इसमें रोटेशनल मोशन को, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको अगर आपने मर्ज कर दिया तो आपने जैसे ही इस पार्ट को मर्ज किया तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आर ओमेगा, ये आर ओमेगा से चल रहा था। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की तरफ देखिएगा, यहाँ पर पीछे इस पे किससे चल रहा है, ये आर ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, यहाँ किससे घूम रहा है, आर ओमेगा से घूम रहा है, यहाँ पर कैसे जा रहा है, आर ओमेगा से जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि जो पार्ट है इसमें हमने करा क्या, इसमें दो मोशंस का कॉम्बिनेशन हो गया। ये कहलाता है हमारे पास में रोलिंग। ठीक है, ये कहलाता है रोलिंग। पर रोलिंग में भी क्या है, ये रोल कर कहाँ रहा है, ये इस ज़मीन पे कर रहा है, माने ये ग्राउंड पे कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड पे रोल करता हो जा रहा है। कैसे, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा भी सही और आगे भी जाएगा। ठीक है, ये घूमेगा भी सही और आगे भी जाएगा, जैसे आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो ये ग्राउंड है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है रोलिंग। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में का मतलब ये है कि जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये जो P है, ये बेसिकली आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है ग्राउंड और उस टायर के बीच में। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपके पास में वो टायर के बीच में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए, ये पॉइंट पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, मैंने स्लिप नहीं करना है। ये रुका हुआ होगा। ठीक है, तो ये रुका हुआ होगा। तो इसको अगर अपन देखें तो ये रुका हुआ का जो केस है वो अपन ऐसे बना सकते हैं, हम इस तरह से इसको कंप्लीट करें कि ये हमारे पास में ये टायर है। आइए इसको ध्यान देते हैं, ये टायर है हमारे पास में। तो इस टायर का ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट आपका H है। जब ये टायर चल रहा है तो यहाँ पर VC आगे की तरफ है और आर ओमेगा का है, पीछे की तरफ है। यहाँ पर क्या है, VC आगे की तरफ है और यहाँ पर क्या है, देखिए VC, और यहाँ पर क्या होगा, आर ओमेगा। ठीक है, तो अगर नो स्लिपिंग है तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पे है तो VC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर ओमेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि VC इक्वल्स टू आर ओमेगा है। अगर ये ज़्यादा कम या ज़्यादा है तो ये गाड़ी स्किड कर जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, टायर स्किड कर जाएगा। अगर VC इज़ नॉट इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो स्किड कर जाएगा, ये डिटेल में पढ़ते ही हम। तो हमारा मेन मकसद इस समय जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ये ध्यान रखना है कि ग्राउंड जो होना चाहिए, ग्राउंड के रेफरेंस में ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक है, एक बात। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये वीडियो आधारित है, ठीक है, वो है, ठीक है, रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन ऑन अ मूविंग प्लैंक। ठीक है, मूविंग प्लैंक या फिर प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे चलाना है इसको। तो प्लेटफॉर्म पे चलाना है तो मैं ये एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ कि ये रहा अपने पास में वो प्लेटफॉर्म और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट H है। ठीक है, ये आगे जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। हम ये कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो ये कंडीशन जो पढ़ने वाले हैं तो यहाँ 3 केसेस होते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं, देखिएगा 3 केसेस होते हैं। पहला केस कि प्लैंक जो है वो आगे जा रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये हो पीछे जा रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर वो एक्सेलरेट हो रहा हो। ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिव्यू कर लें केस 1। तो जब आप केस 1 पे बात करते हैं तो केस 1 को स्टार्ट करते हैं कि केस 1 में नो स्किडिंग, ठीक है, नो स्लिपिंग, ठीक है, और ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। तो ऐसे समझिएगा, ये हमारे पास में हमने लिया एक पहिया लिया, एक टायर लिया। ठीक है, और इस टायर को हमने एक प्लेटफॉर्म पे, ये प्लैंक है या फिर प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं आप, ये पॉइंट P है, ये C है और ये H है। प्लेटफॉर्म आगे की तरफ जा रहा है किसी U स्पीड से, किससे जा रहा है, U स्पीड से। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म की स्पीड है और यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका जो पहिया है, जो टायर है, वो उसका सेंटर ऑफ मास की स्पीड आगे की तरफ है, V सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये आर ओमेगा, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके, तो अगर ये क्या करेगा, ये रोल करता है, ये रोलिंग मोशन करता है, तो इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पे रोलिंग मोशन होना चाहिए। और रोलिंग मोशन के लिए हमको मालूम है कि P, ठीक है, पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पे बात करें तो फॉर रोलिंग, ध्यान रखिएगा,
फॉर रोलिंग, ठीक है, रोलिंग द पॉइंट P must be relatively at rest, ठीक है, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। ये प्लैंक के रेफरेंस में क्या होना चाहिए, रेस्ट पे ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये रेस्ट पे ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, जल्दी से लिख देते हैं, ये आर ओमेगा यहाँ घूमेगा, यहाँ पर बी सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ होगा, ठीक है, और ये आर ओमेगा भी आएगा और बी सेंटर ऑफ मास भी आएगा। तो हमको अगर इसको देखना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी एट पी को अगर आप नोटिस करें तो ये कितनी होगी, बी सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा, क्योंकि एक आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ वेलोसिटी लग रही है, तो इनकी रिलेटिवली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आगे की तरफ, क्योंकि पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, ठीक है। और अगर हमको इस पहिए की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो रिलेटिवली प्लैंक रेस्ट पे रखनी है, तो ये किसके बराबर होनी चाहिए, ये प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो वी सी माइनस आर ओमेगा कितना होगा, देखिए यू होगा। ये पहली इक्वेशन थी, ये पहला केस था हमारे पास में। अगर हम केस 2 लेते हैं कि मान लीजिए प्लैंक पीछे जा रहा है, आइए, ठीक है, केस 2 प्लैंक पीछे जा रहा है, ये आपके पास में वही सिस्टम हुआ, ठीक है, ये प्लैंक पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ये रहा पॉइंट पी। अब आप फिर से सोचिए कि अगर ये रेस्ट पे है, ठीक है, माने अब भी ये रोलिंग मोशन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो करना ये चाहिए कि अब ये कैसे घूमेगा, ये आर ओमेगा से ऐसे घूमेगा और वी सी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा माइनस वी सी, क्यों, क्योंकि अब रिलेटिवली कहाँ मूव करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है, पर ये यू के बराबर होगा, नहीं तो रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये यू के बराबर होगा, नहीं तो रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक केस और ले लेते हैं हम, और वो है हमारे पास में केस 3 एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में ध्यान दीजिए, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में आपके पास में वही पहिया आ गया, वही टायर आ गया एज यूजुअल, और एक्सेलरेट कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन को मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि ये पार्टिकल हमारे पास में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल हमारे पास में एक्सेलरेट कर रहेगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन का केस है तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो ये ए सी से आगे जा रहा है, आर अल्फ़ा से इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण इधर की तरफ एक्सेलरेशन मिल रहा है, किस तरफ, लेफ्ट साइड, और ये जा रहा है ए सी आगे की तरफ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पॉइंट पी पे इस तरह से चलाना पड़ेगा कि पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है वो ए सी माइनस आर अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए, प्लैंक के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट, और इन 3 केसेस पे आधारित हमारे पास में छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करता हूँ। आइए एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल हम इसमें शेयर कर लेते हैं, और वो एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि हमको बोल रखा है कि एक प्लैंक है और वो प्लैंक हमारे पास में स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि एक प्लैंक है आपके पास में, जो इस प्लैंक की स्पीड है अपने पास में, ये वेलोसिटी है वी पी, और ये आपके पास में ये रहा एक टायर, ठीक है, और यहाँ पर ये आगे जा रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है आपके पास में वी सी। तो हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर पी है तो वी ए बताइए, वेलोसिटी ऑफ ए बताइए, ठीक है। तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ए, देखिए बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो हमको मालूम है कि ये आर ओमेगा, ठीक है, तो ये आर ओमेगा तो पीछे है और ये वी सी से आगे जा रहा है। तो एक चीज़ तो मालूम पड़ गई कि वी सी माइनस आर ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा वी पी के बराबर होगा, ठीक है। तो आपका आर ओमेगा कितना हो गया, देखिएगा वी सी माइनस वी पी, ये तो इतना हो गया वी सी माइनस वी पी। एक कंडीशन तो ये आ गई, और आप जानते हैं कि ए की स्पीड क्या होती है, ए पे नेट वेलोसिटी के देखूँ तो कितनी होती है, ये वी सी और साथ में आर ओमेगा, नॉर्मल कंडीशन जो हमने स्लिपिंग में पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी आपके पास में वी सी प्लस आर ओमेगा, वी सी प्लस आर ओमेगा उठा के रख दिया अपन ने आर ओमेगा यहाँ पर, तो वी सी
प्लस वी सी माइनस वी पी, तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट कितना होगा 2vc माइनस वी पी। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर था इस प्रॉब्लम का। आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह से छोटे छोटे सवाल हमारे पास में बन सकते हैं और हम इसको डिटेल में कंडीशंस को स्पेसिफिकली आगे बढ़ा सकते हैं।